देखिए, शराब नीति केस में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च की शाम सीएम आवास से ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल को ईडी दफ्तर ले जाया गया। आरएमएल अस्पताल से पहुंची डॉक्टरों की टीम ने उनका मेडिकल किया है। केजरीवाल की रात ईडी की लॉकअप में कटी है। आज केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी विरोध प्रदर्शन भी करेगी। आज केजरीवाल को हाईकोर्ट में पेश किया जाएगा। पेशी से पहले भी दिल्ली सीएम का मेडिकल किया जा सकता है। ईडी केजरीवाल की रिमांड पाने के लिए प्रयास करेगी। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा कि केजरीवाल दिल्ली के सीएम बने रहेंगे, जेल से सरकार चलाएंगे। केजरीवाल की लीगल टीम ने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर फौरन सुनवाई की मांग की है। इसी मामले में पहले से ईडी की गिरफ्त में मौजूद बीआरएस नेता के कविता ने अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। आज उनकी याचिका पर भी सुनवाई होनी है और ये घटनाक्रम देखिएगा, तस्वीरों के माध्यम से समझ लीजिएगा। अरविंद केजरीवाल को जब ईडी की टीम हिरासत में लेकर पहुंची तो ये तस्वीरें आई हैं। लाल घेरे में आपको दिख रहा है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिनके आवास पर ईडी की टीम ने दबिश दी थी, सर्च वारंट लेकर पहुंची थी और अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। दूसरी तस्वीर, जब गिरफ्तारी उनकी हो गई तो फिर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए और ऐसा मैं सहयोगी जानकारी दे रहे थे कि धारा 144 भी इस क्षेत्र में लगा दी गई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी में। अब ईडी ने पिछले साल 2 नवंबर को पहला समन भेजा था और लगातार इस मामले में 9 समन अरविंद केजरीवाल को मिल चुके थे। हालांकि एक भी बार अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए थे। उन्होंने इसके बाद हाईकोर्ट का रुख किया था और वहां अर्जी दाखिल कर गिरफ्तारी से छूट की मांग की थी, अग्रिम जमानत की बात की थी। हालांकि अब तक उनको अग्रिम जमानत मिलते आई थी, लेकिन इस बार गिरफ्तारी से रोक की बात जब कही गई तो फिर हाईकोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली। दिल्ली शराब नीति में कथित घोटाले को लेकर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है और इसी मामले में पहले से ही दिल्ली के पूर्व डेप्यूटी सीएम रहे मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जा चुका है। संजय जैन को गिरफ्तार किया जा चुका है और के कविता को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। अरविंद केजरीवाल को जब 17 मार्च को समन भेजा गया था तो फिर उन्हें पेश होने के लिए कहा था, लेकिन वो पेश नहीं हुए थे। और जानकारी आपको दे दें कि सत्येंद्र जैन और संजय सिंह को गिरफ्तार किया जा चुका है इस पूरे मामले में। हालांकि ईडी ने अरविंद केजरीवाल को जब गिरफ्तार किया तो अब आम आदमी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर ली। अब सवाल है कि अगर इस्तीफा देंगे तो फिर बागडोर किसके हाथ में होगी। और देखिए सीएम केजरीवाल कैसे फंसे, ये ग्राफिक्स के जरिए समझ लीजिएगा। ये समन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, ईडी की चार्जशीट में कई बार सीएम केजरीवाल का नाम आया। आरोप है कि जब एक्साइज पॉलिसी 2021-22 तैयार की जा रही थी तब कई आरोपी केजरीवाल के संपर्क में थे। ईडी ने एक चार्जशीट में दावा किया है कि एजेंसी ने के कविता के अकाउंटेंट बुची बाबू को, जिन्होंने बताया था कि के कविता केजरीवाल मनीष सिसोदिया के बीच राजनीतिक समझ थी। इस दौरान कविता ने मार्च 2021 में विजय नायर से मुलाकात की थी। पूछताछ में बुची बाबू और आरोपी अरुण पिल्लई ने खुलासा किया जब कि वो एक्साइज पॉलिसी को लेकर केजरीवाल और सिसोदिया के साथ मिलकर काम कर रहे थे, यानी कि मिलीभगत की बात। आरोपी विजय नायर ने वीडियो कॉल के जरिए केजरीवाल और आरोपी समीर महेंद्र में बात भी की थी। केजरीवाल ने समीर से कहा था कि विजय उनका आदमी है और उसे उस पर भरोसा करना चाहिए, यानी कि जो पहले गिरफ्तारियां हुई थी उन्होंने अरविंद केजरीवाल का नाम दिया था और सबसे पहला समन 2 नवंबर को भेजा गया था। उसके बाद समन लगातार अरविंद केजरीवाल को ईडी की तरफ से मिले। 2 नवंबर को समन दिया गया था, फिर उसके बाद पुनः उन्हें दिसंबर में समन दिया गया और फिर जनवरी में उन्हें समन दिया गया। 3 जनवरी को, फिर 23 जनवरी को उन्हें समन मिला, फिर फरवरी में 26 और 27 फरवरी को उन्हें समन मिला। ऐसे करते करते 9 बारी अरविंद केजरीवाल को समन मिले थे, लेकिन एक भी बार वो पेश नहीं हुए थे और लगातार समन मिल रहे थे। इतना ही नहीं, शराब नीति के इतर जल बोर्ड केस में भी अरविंद केजरीवाल को समन मिला था पहली बार, यानी कि 2 मामलों में उनके समन ऑलरेडी हो चुके थे, लेकिन पेशी एक भी बार नहीं हुई थी। ऐसे में अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेता लगातार आरोप लगाते रहे कि ईडी की मिलीभगत है,
केंद्र सरकार और बीजेपी के साथ ये षड्यंत्र पूर्वक किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के प्लानिंग की जा रही है। ये लगातार अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेता कहते आए थे। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा था कि उन्हें ईडी के समक्ष पेश होने में कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते उन्हें इस बात की गारंटी दी जाए कि उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, यानी कि उन्हें अग्रिम जमानत मिले, गिरफ्तारी पर रोक रहे। ये अरविंद केजरीवाल की मांग थी, क्योंकि उन्होंने हवाला दिया था मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के प्रकरण का कि जब भी ईडी की टीम पूछताछ करने पहुंची है उसके बाद गिरफ्तारी। हालांकि मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को, यानी कि बीते वर्ष, गिरफ्तार किया गया था और लगातार मनीष सिसोदिया जेल में सजा काट रहे हैं। कई मौकों पर उनकी ओर से जमानत याचिका भी दाखिल की गई, लेकिन जमानत मिली नहीं। हालांकि एक आध बार जब उनकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं थी तो फिर उन्हें कुछ राहत दी गई। लेकिन जानकारी आपको दे दें कि इसी मामले में कुछ दिनों पूर्व के कविता की भी गिरफ्तारी हुई थी। अब पहली बार कोई सिटिंग एमएलए की सिटिंग सीएम की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा इतिहास में पहली बार हो रहा है। जैसा कि हमारे सहयोगी भी बता रहे थे, हेमंत सोरेन की भी गिरफ्तारी हुई। और अब शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल का नाम जब सामने आया कि कुछ एक शराब नीति घोटाले से जुड़े व्यक्तियों की जब गिरफ्तारी हुई थी, तो फिर अरविंद केजरीवाल का नाम उसमें सामने आया था। ये बात सामने आ रही है। हालांकि शराब नीति मामले में आपको जानकारी दे दे कि ये पूरा मामला गरमाया जब 2021 में एक नई पॉलिसी लाती है दिल्ली सरकार, और पॉलिसी के माध्यम से जो लाइसेंस का आवंटन किया जाएगा वो L1 और L10 श्रेणी के मुताबिक होगा, और फिर जो शराब व्यापारी हैं उनके हाथों में शराब व्यापार समा जाएगा।